नोट कर लेते हैं डीपीसी एक्ट 1971। ठीक है, ये देखो हमने बनाया डायग्राम। पहले देख लो क्या है। ये जो ब्रेनी है, ब्रेनी बंदा है ना, ब्रेन बना रखा है। सीएजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे इसको 3 बाल हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऊपर 2 सींग है, बाल में सींग है। और यूटी है, एक ही सींग है इसके सर पर। और ये बच्चा ऐसे बना रखा है हमने, टॉट। ठीक है, समझिए ऊपर ऐसे ऐसे करके ये टॉट हमारा बच्चा 11 नंबर का जो मालूम ही है पैक सिस्टम के हिसाब से। तो बेटा सबसे पहले तो समझो डीपीसी एक्ट में टोटल 4 चैप्टर्स है। कितने? 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1, 2 और 4 ये तो मामूली चैप्टर है। 1, 2, 4 मेन चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 10 से लेकर 20 तक इसमें सेक्शन आते हैं। 10 ही सेक्शन है, 10 से लेकर 20 तक 11 सेक्शन हो गए, इंक्लूडिंग 10 है, क्योंकि चैप्टर 1 तो सिर्फ टाइटल और डेफिनेशन है, 1 और 2 है जब इसके अंदर सेक्शन 1 और 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 2 में सैलरी, लीव, पेंशन और जीपीएफ की बातें हैं। किसकी? सैलरी, लीव, पेंशन और जीपीएफ की बातें हैं। सेक्शन 3 से लेकर 9 तक चलता है। कहाँ तक? सेक्शन 3 से लेकर 9 तक चलता है। देखो 3 + 6 9, 3 से लेकर 9 तक चलता है। सैलरी, लीव, पेंशन और जीपीएफ की बातें चैप्टर 2 में। समझ में आ गई? कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चैप्टर 2 में सैलरी, लीव, पेंशन, जीपीएफ की बातें हैं। चैप्टर 1 में टाइटल एंड डेफिनेशन, सेक्शन 1, 2। चैप्टर 4 के अंदर क्या है? लास्ट वाला चैप्टर है चैप्टर 4। उसमें मिसलेनियस बातें हैं, जिसमें कि डेलीगेशन ऑफ सीएजी पावर, रूल रेगुलेशन, रिपील की बातें हैं। रूल रेगुलेशन रिपील, देखो ट्रिपल आर आ गया यहाँ पर। रूल रेगुलेशन रिपील और डेलीगेशन ऑफ द सीएजी पावर की बातें मिसलेनियस कंसेप्ट है इसके अंदर। चैप्टर 4 के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 21 से लेकर 26 है, ये चैप्टर 4 है। सेक्शन 21 से लेकर 26 तक हो गया हमारे, 21 से लेकर 26 तक है हमारा सेक्शन इसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चैप्टर 3 पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट सबसे हमारा, इसी के ऊपर से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन 10 से 20 तक बातें होती हैं। 10 क्या होता है? टो होता है हमारा। क्या होता है? टो। तो टो हमारा कंपाइल करता है अकाउंट्स को। क्या करता है? टो हमारा कंपाइल करता है अकाउंट्स। देखो टो बना हुआ है और ये अकाउंट्स कंपाइलेशन हो रही है। तो सीएजी जो कंपाइल करता है अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, ये अकाउंट किसके हैं? यूनियन और स्टेट के दोनों के हैं। और इनको कंपाइल करता है, किसकी जिम्मेदारी है? सीएजी की। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। सेक्शन 11 के ऊपर, 11 क्या होता है? टॉट होता है, बच्चा होता है। बच्चा देखो ये क्या लेके जा रहा है? अकाउंट्स लेके जा रहा है, अकाउंट सबमिट कर रहा है। किसको दे रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये अकाउंट्स दे रहा है। तो सीएजी क्या है? सीएजी की जिम्मेदारी है कि वो अकाउंट्स जो है, ये सीएजी है, सीएजी अकाउंट्स जो होता है कंपाइल करता है, कंपाइल्ड अकाउंट्स को सबमिट करता है। किसको? पार्लियामेंट, सॉरी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर को सबमिट करता है, और यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी जो होता है उसको सबमिट करता है। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? तो जो बच्चा है ये अकाउंट्स लेके जा रहा है और सबमिट कर रहा है कंपाइल्ड अकाउंट्स को। कंपाइल कर ली 10 में, अब 11 में जा रहा है बच्चा, अकाउंट्स कंपाइल्ड अकाउंट लेके जा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी इनको दे रहा है, इन गवर्नमेंट को दे रहा है। गवर्नमेंट का मतलब है उनके हेड क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है सेंट्रल का, गवर्नर होता है स्टेट का, और एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूटी का। तो इनको सबमिट करता है। ठीक है, 11 बच्चा लेके जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वेरी गुड, वेरी नाइस। सेक्शन 12 पे आ जाओ। 10 का डब्बा है, देखो 10 का डब्बे पे क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे? हेल्प, सीजी एंड एसजी। हेल्प देता है कौन? अपना ये सीएजी। सीएजी देखो ये हेल्प दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प दे रहा है। कौन दे रहा है? अपना सीएजी। तो सीएजी असिस्ट करता है या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, समझ के कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हेल्प दे रहा है मतलब उसको असिस्ट कर रहा है या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो उनको चाहिए। कौन? अपना सीएजी। ठीक है, सेक्शन 12 हेल्प दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। 10 के डब्बे में हेल्प दे रहा है, वो हेल्प मांग रहे हैं। 10 के डब्बे में चिट्ठी डाली उन्होंने, उनको पता लगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प मांग रहे हैं, तो सीएजी भागा भागा जाता है। ठीक है, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए भाई? मैं देता हूँ। तो 10 के डब्बे से वो हेल्प पता लगता है, 10 के डब्बे में हेल्प के लिए पूछते हैं। ठीक है, 10 के डब्बे से वो हेल्प के बारे में पता लगता है, चिट्ठी आती है उसमें और वो निकालता है। तो अच्छा हेल्प मांग रहे हैं दोनों, तो मैं हेल्प करता हूँ, ऐसा सीएजी कहता है। ठीक है, सेक्शन 13 पे आ जाओ। 13 होता है टॉम्ब। देखो टॉम्ब बना हुआ है, टॉम्ब है, ये है सीएजी अपने बैठा हुआ है, इसके रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं। जनरल प्रोविजन है सेक्शन 13 के अंदर, जनरल ड्यूटीज़ कर रहा है अपनी। इसके अंदर देखो अकाउंट्स पढ़े, 1 2 3 4 3, क्या है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। आगे क्या है? कंटीजेंट फंड है। आगे क्या है? प्रोविडेंट फंड है। आगे क्या है? ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से वो सब चेक करता है या इसका पूरा ध्यान रखता है।
ये पूरा कौन देख रहा है, सीएजी देख रहा है, ठीक है। तो जिसमें जनरल प्रोविजंस हैं, ये है इसकी जनरल ड्यूटीज़ की, यहाँ पर बैठ के टॉम पे बैठ के इसको ये सब चेक करने इनके अकाउंट्स, सीएफआई के, सीएफ के, पीएफ के, एमटी, पीएलएन एंड बीएस बैलेंस शीट, ठीक है। समझ के कोई दिक्कत नहीं है, जनरल प्रोविजंस है, इसका जनरल काम ये, ठीक है, रूटीन का काम ये करना ही इसको। सेक्शन 14 पे आ जाओ, टायर। ये देखो टायर बना हुआ है, टायर में एक तरफ से चीज़ आ रही है यानी रिसीट आ रही है, दूसरी तरफ से जा रही है यानी एक्सपेंडिचर हो रहा है, रिसीट और एक्सपेंडिचर कर रहा है। और ये टायर क्या है, ये टायर जो है इसको बनाया है, इसके लिए फाइनेंस दिया हुआ है, इट इज़ फाइनेंस्ड बाय सीजी एंड एसजी। तो ये जो टायर है वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फाइनेंस किया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं इस टायर बनने के लिए। इसका रसीट और एक्सपेंडिचर जो है वो उसका ऑडिट करेगा, कौन करेगा, हमारा सीजी, समझ गया। टायर को सीजी एंड एसजी पैसे देती है, उसका रसीट और एक्सपेंडिचर ऑडिट सीजी करेगा, रसीट और एक्सपेंडिचर दोनों करेगा। आया कितना, गया कितना, भाई पूरा देखेंगे हम, क्योंकि इसको स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सटेंशियली फाइनेंस किया हुआ है। सेक्शन 14 टायर। सेक्शन 15 पे आ जाओ भैया, देखो टावल है, इतना महंगा टावल है, इतना महंगा टावल है कि लोन लेना पड़ा है, ग्रांट देनी पड़ी गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट ने लोन दिया है, गवर्नमेंट से ग्रांट लेकर ये टावल बना, इतना महंगा टावल है भैया, ये इतना महंगा टावल है। सेक्शन 15 टावल इतना महंगा है कि लोन से लिया गया है या ग्रांट से लिया है गवर्नमेंट की। तो सीएजी का क्या एक रोल है कि ग्रांट और लोन, ठीक, तो ग्रांट और लोन टू अदर अथॉरिटीज़ जो भी देता है ना, सीएजी का रोल है कि ग्रांट और लोन जो अदर अथॉरिटीज़ देता है उसका भी ऑडिट करना होता है, ठीक है। ग्रांट या लोन जो दूसरी अथॉरिटीज़ को दे रखी होती है गवर्नमेंट ने, तो भैया तुम ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये काम कर लो तुम, उसके लिए लोन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी स्टेट गवर्नमेंट देती है, कभी स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ को देती है। तो वो सब का सब जितना भी ग्रांट्स और लोन है उसका भी ऑडिट करना होता है, किसको, सीएजी का रोल इसमें भी है। तो 15 समझ लो, सेक्शन 15 लोन ग्रांट लेकर ये टावल बना है, ठीक है। सेक्शन 16 पे आ जाओ फटाफट, 7 मिनट हो गए। सेक्शन 16 पे आ जाओ, देखो डिश बन रही है, डिश। सेक्शन 16 में देखो क्या है, ये डिश बन रही है, डिश के नीचे कौन खड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खड़ी है, ऊपर से रिसीट आ रही है, सिर्फ रिसीट आ रही है, जा नहीं रहा है कहीं, सिर्फ आ रहा है, रिसीट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सीएजी खड़ा है, सीएजी देख रहा है इसको, इसको भी ऑडिट करेगा। अच्छा क्या क्या रिसीट आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, ये देखना है, मैं ऑडिट करूंगा इसका। तो ऑडिट ऑफ रिसीट्स, यहाँ सिर्फ रिसीट्स की बातें ध्यान दे दो, यहाँ एक्सपेंडिचर नहीं है। 14 में क्या था, एक्सपेंडिचर होती है, यहाँ पर सिर्फ रिसीट की बातें हैं, ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आ जाओ आगे, आ जाओ सेक्शन 17 पे आ जाओ। सेक्शन 17 के तो कुत्ता, डॉग, 17 के तो डॉग होते हैं ना, डॉग यानी सीएजी को वॉच डॉग भी कहते हैं, सीएजी को भी वॉच डॉग कहते हैं। तो ये देखता है स्टोर्स और स्टॉक की पहरेदारी कर रहा है, देखो, यानी इसको ऑडिट करेगा, स्टोर्स और स्टॉक की भी ये ऑडिट करेगा, कौन, हमारा सीएजी, जो कि हमारा वॉच डॉग है, ठीक है। सेक्शन 18 पे आ जाओ। सेक्शन 18 जो है वो है हमारा डव। डव के पास पावर है, देखो डव मतलब इसको सीएजी समझ सकते हैं, सीएजी के पास पावर है, डव के पास पावर है। ये अकाउंट है, नीचे अकाउंट है, और ये इसका अकाउंट इसको मांग रहा है, इसे अकाउंट, सीएजी इससे अकाउंट मांग रहा है, अकाउंट दो मुझे, तो ये दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो सीएजी के पास पावर है कि वो ऑडिट कर सके अकाउंट्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। अकाउंट्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ होता है, ट्रेजरीज जो होती है, उसका मतलब यहाँ पर है, ठीक है। तो सीएजी यहाँ पर मांग रहा है अकाउंट से, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई अकाउंट दो, मुझे तुम्हारा ऑडिट करना है, ये मेरी पावर है, मैं तुम्हें पावर दिखाता हूँ, निकालो अकाउंट जहाँ पर भी मैं चाहता हूँ, वेयर एवर ही वांट्स, जहाँ पर भी ये अपना सेंट्रल सीएजी चाहता है वहाँ पर इनको देना पड़ेगा कि मेरी इस पर्टिकुलर लोकेशन पर तुम लेकर आओ, मुझे देखना है, अकाउंट तुम्हारे चेक करने हैं। तो ये सीएजी की पावर है, ठीक है। तो ये देखो डव की पावर, डव मतलब यहाँ पर सीएजी, तो डव के पास पावर है कि वो अकाउंट मांग सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से जहाँ मर्जी वो चाहे, समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 19 पे आ जाओ, टब। 19 होता है टब। देखो ये टब जो होती है, बहुत सारी कंपनीज और कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट ऑन्ड होते हैं, गवर्नमेंट के साथ सब्सिडाइज्ड होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज से कॉरपोरेशन जो होते हैं वो बनाते हैं टब, बहुत सारे टब बनाते हैं, बहुत सारे टब बनाते हैं। अच्छा ये इतना टब बना रहे हैं, तो ये सीएजी कहता है मुझे इन सब का ऑडिट करना है, इन सब कंपनीज और कॉरपोरेशन का भी मैं ऑडिट करूंगा, क्योंकि इन गवर्नमेंट कंपनीज और कॉरपोरेशन का, ये सबका नहीं, इन गवर्नमेंट कंपनीज और कॉरपोरेशन का मैं ऑडिट करूंगा, ठीक है, जो टब बना रही हैं जो बहुत सारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सेक्शन 20 पे आ जाओ।
लास्ट सेक्शन है हमारा, टाइम हो गया 9 मिनट। देखो नोज़ है, 20 होता है नोज़, तो अपने सीएजी की आदत है ना हर जगह नाक घुसाने की। पहली बात तो ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ 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 सर, इनका ऑडिट तो नहीं होता है, लेकिन प्लीज़ तुम इसका भी ऑडिट कर दो हमारे लिए, प्लीज़ कर दो, क्योंकि हमें डाउट है इनके ऊपर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो बोलते हैं सीएजी को, भाई इनका भी ऑडिट कर दो प्लीज़, तो रिक्वेस्ट करते हैं सीएजी से। तो सीएजी उसको रिक्वेस्ट को मान सकता है, लेकिन उसके बाद पहले प्रेसिडेंट से या फिर गवर्नर से या फिर जो भी क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटर होगा उससे क्या लेना पड़ेगा, यूटी है तो उससे क्या लेना पड़ेगा, यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर होता है और सेंट्रल में प्रेसिडेंट होता है, उनसे एसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन काम करने के लिए प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर से अप्रूवल लेना पड़ता है सीएजी को। पहली बात तो ये होगी कि ये आते दोनों, सर इसको कर दो, इसकी नाक बहुत तेज़ होती है, समझ आता है। यहाँ पर ये अपने नाक खुद घुसाता है सीएजी, कहता है कि सीएजी खुद अपने नाक घुसाता है, कहता है कि मैं इसका ऑडिट करूँगा, किसी भी चीज़ का, कि मैं इसका ऑडिट करूँगा, लेकिन काम करने के लिए इसको प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। या तो ये दोनों रिक्वेस्ट करते हैं कि कर दे भाई, हमें कुछ गड़बड़, हमें कुछ नाक में हमें कुछ आ रहा है, हमें कुछ ना कुछ महक आ रही है कि कुछ गड़बड़ है, इसका ऑडिट कर दे भाई। या फिर खुद ही अपने नाक घुसाता है कि अरे मुझे खुद शक हो रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है, तो मैं खुद काम करूँगा, लेकिन इसलिए पहले अप्रूवल ले गए। समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो सेक्शन 20 यहाँ ख़त्म हो गया हमारा, तो डीपी सेक्ट हमारा ख़त्म हो गया। ओके, डन 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 डन।